तो ये परिसर और ये लगभग मिला हुआ है, दोनों ही आमने सामने ही है, ज़्यादा दूरी है भी नहीं। तो ये एकदम यहाँ पर आ जाते हैं हम मेन जगह पर, जहाँ के लिए हमने इतनी लंबी दूरी तय की। कुछ लोग हमारी तरफ ब्लॉगिंग भी कर रहे थे और कुछ लोग फोटो वगैरह भी खिंचा रहे थे। वेलकम ऑल ऑफ यू विद अ न्यू ब्लॉग विद न्यू स्टाइल। हाँ दोस्तों, एक और नए ब्लॉग के साथ। आज है रविवार का दिन और तारीख है 8 अगस्त 2024। इस समय हम लोग थोड़ा सा दूर जा रहे हैं अपने घर से। आसपास जाना तो रोज़ ही हो पाता, आज थोड़ा सा दूर जाके देखते हैं। तो हमने कैब बुक की है, हम इस कैब में जाएंगे। अभी मैं सड़क पर नहीं आया हूँ। ये मेरे पीछे का व्यू जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और पीछे जो वाइट देख रहे हैं, ये बर्फ़ नहीं गिरी है। मैंने इसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला है, क्योंकि ये रास्ते में फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है, उससे बचने के लिए। एज आई एम शोइंग टू यू, आई एम वॉकिंग ऑन द वे राइट नाउ। कैब जो है सड़क पर ही आती है, तो फ़ोन कर लेता हूँ कब तक आते हैं कैब वाले भैया। ये मैं आ गया रोड पर, तो थोड़ा सा साइड में भी हटना पड़ेगा। सड़क पर हो तो सड़क के ही नियम के अनुसार फॉलो करने पड़ते हैं। तो इस तरह से हम पहुंच गए हैं ऑन द वे पे। अब थोड़ी ही देर में हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हालांकि इसके पहले के वीडियोस को मैंने ऑलरेडी कवर अप किया, तो उस बात को बार बार दोहरा के कोई फ़ायदा नहीं। हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने दोस्तों। यह वीडियो आप फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल, तो ये है यहाँ का व्यू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी मैं मेन मार्केट में हूँ। मे भी शायद सूरज सामने इतना ज़्यादा होगा भी, सामने ही मंदिर है, मंदिर की तरफ। तो ये है पे मंदिर का दृश्य। ये शायद किसी का फ़ोन भी आ रहा। डीपली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। छोटी मोटी बाजार जैसी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्केट का। तो इस तरह से मैं पैदल चलते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रातः काल का समय है। तो इस स्थान पर मैं देख रहा हूँ कि ऐसी मुझे पोजीशन मिल जाए जहाँ से मैं एकदम खड़ा कंफर्टेबली खड़े हो सकूँ। ये सूरज मेरे सामने आ रहा है, और तो जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उस पर एकदम पेड़ों की गहरी शैडो आ जा रही। ये थोड़ा फॉरेस्ट वाला एरिया है, तो एकांत वाला एरिया भी है। तो ये गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, या सरकारी इमारतें हैं, जिसकी छतों में हमने एक एरियर जैसे लगे हुए देखे। में भी शायद क्या है इस बारे में तो मुझे भी जानकारी नहीं है, क्योंकि आज रविवार का दिन था और अधिकांश प्रतिष्ठान यहाँ के बंद थे। Dear friends, welcome all of you. Today, based on Mukteshwar Market and Mukteshwar Temple, two only place here, I am covering this video, as I am showing to you this market of Mukteshwar city. Just I am standing in front of the temple, also known as Mukteshwar Dham or Mukteshwar Shakti Peeth. This is the only way going towards the main city, and this अल्मोड़े को भी है, जो कि फॉरेस्ट एरिया से होते हुए जाता। तो उसमें जो है कॉमन एंट्री नहीं है, एंट्री करके जाना पड़ता है, काफ़ी रिस्की भी होता है। हमारे ड्राइवर साहब ने बताया द डिस्टेंस फ्रॉम द काठगोदाम रेलवे स्टेशन फ्रॉम हेयर ओनली 68 किलोमीटर। और यहाँ पर आने का सबसे सस्ता साधन यही बस होती है, जो कि केमू की बस कहते हैं, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन वालों की। ये हल्द्वानी के केमू स्टेशन से चलती है, और यहाँ पर प्रातःकाल आपको 11:30 बजे लगभग छोड़ देती है, ऐसा हमें बताया गया। अगले दिन यही बस निकल जाती है। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो ड्राइवर साहब इसकी सफाई वगैरह कर रहे थे। यहीं से बनकर चलती है और हल्द्वानी में छोड़ती है। और ज़्यादा जानकारी इन बोर्ड्स पे हमें मिली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान वालों के ही ज़्यादातर है, कृषि से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक गेस्ट हाउस मिल जाएगा कुमाऊं मंडल विकास निगम वालों का। तो इस तरह से सूचनाएं बोर्ड पे अंकित है। बेंच भी लगी हुई आराम से, लकड़ी की बेंच है, और तो कोई जगह है भी नहीं यहाँ बैठने की। ये भारतीय स्टेट बैंक है, में भी नीचे का कैंपस है। तो यहाँ पर मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ से चले जाते हैं हम मुक्तेश्वर धाम मंदिर। मुक्तेश्वर धाम मंदिर, देवी मंदिर, दो अलग अलग, एक ही मंदिर है, नाम अलग अलग है भले। मुक्तेश्वर का मतलब है मुक्ति का ईश्वर, अर्थात शिव जी का धाम यहाँ पर है, शिव जी का ही मंदिर भी है। और साथ में यह मंदिर भी काफ़ी प्राचीन है, और इस तरह से इसकी सीढ़ी की चढ़ाई चढ़ते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं मंदिर तक। हमारे अलावा भी काफ़ी सारे आगंतुक यहाँ पर आए हुए थे, और कुछ लोग हमारी ही तरह वीडियो बना रहे थे, कुछ लोग फ़ोटो ले रहे थे। हालांकि मंदिर में वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है ऊपर मेन मंदिर में जाके, फिर भी आसपास का मैंने इस तरह से कैप्चर किया है व्यू आपको दिखाने के लिए। और एकदम से चोटी पर है, इसी के ठीक बगल में एक, जहाँ से लोग
फोटो खींचते हैं एकदम पहाड़ की चोटी पे, वो इन्होंने पीक पॉइंट बना रखा, वहाँ पे कुछ साहसिक हमने गतिविधि होती हुई देखी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो फिलहाल मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं, एकदम पहाड़ की चोटी पर है, यहाँ से सारे शहर का व्यू दिखाई देता है। और ये लगभग पास पास ही है इस क्षेत्र का टेम्पल, और जिसको व्यू पॉइंट भी कहा जाता है। और यहाँ से जिपलाइन वगैरह हमने देखी। इसी के नीचे थोड़ा खाने पीने वगैरह की दुकानें भी हैं, और इसी के सीढ़ी के नीचे बेंचें हैं। कुल मिलाकर के यह एक है यहाँ पर पूरे शहर में। इसके अलावा तो हमने ऊंचे ऊंचे पेड़ देखे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम मंदिर परिसर में आ चुके हैं, यहाँ पर आए हुए थे। मंदिर से फ्री होने के बाद हम चले जाते हैं। इस तरह से पूरा शहर का व्यू यहाँ से दिखाई देता है, एकदम चोटी पर है। एडवेंचर एक्टिविटी भी यहाँ पर होती हैं, जिसमें कि जिपलाइन कहते हैं, क्या रस्सी में बात कर चलाया जाता है रस्सी की सहायता से यात्रियों को, और नीचे कहीं उतारा जाता है। और ये वो व्यू है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एकदम पत्थर की खड़ी चट्टान है। तो ये थोड़ा रिस्क फैक्टर तो रहता ही, लेकिन अच्छा भी लगता है। अगर बाहर के लोग आते हैं तो घूमने फिरने के लिए उससे कुछ न कुछ रेवेन्यू या स्थानीय लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। इसके अलावा तो कहीं यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में इंडस्ट्रियल एरिया अथवा रोजगार का कोई साधन भी नहीं है, तो इस तरह से कुछ लोग यहाँ पर इस काम को करते हैं। रस्सी बात के इस तरह की संरचना बनाई गई है, और लगभग मंदिर से ही मिला हुआ पर्स है, लगभग आधा किलोमीटर नीचे ये डायरेक्शन मंदिर से दिखाई देता। लेकिन यहाँ जाने के दो रास्ते, एक पगडंडी वाला रास्ता है और दूसरा नीचे की तरफ वाला पक्का रास्ता है। कुल मिलाकर अगर आप यहाँ पर कभी आते हैं तो इस क्षेत्र का भ्रमण करने में मुश्किल से आपको आधा एक घंटा लग जाएगा। कोई ज़्यादा इसमें देखने लायक जगह यही एक मंदिर पड़ जाता है, और मंदिर से जुड़ा हुआ जहाँ से चोटी से हम सारे शहर का व्यू पॉइंट इन्होंने नाम रखा हुआ। और इस तरह से बड़ी बड़ी रेलिंग्स भी लगाई हुई हैं। विशालकाय पत्थर है, शिलाओं से पानी टपकते हुए देखा। काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल है यहाँ पर, और पहाड़ में वैसे भी इतनी ज़्यादा अव्यवस्था या भीड़ भाड़ नहीं होती है। सीजन टाइम में होती है, इस टाइम में तो खैर नहीं होती है। तो ये यहाँ पर है, एज पिकनिक स्पॉट भी कह सकते हो, धार्मिक स्थल भी कहते हैं, दोनों अगल बगल में ही है। पूजा करने के बाद हम थोड़ी देर नीचे आ गए थे। यहाँ पर हमने बुराज फूल का जूस होता है, बुराज फूलों की वजह से यह स्थान प्रसिद्ध है। और यहाँ पर कुछ गाड़ी की पार्किंग है, मेन रोड पर केसी से आने का रास्ता और जाने का रास्ता एक ही रास्ता भी, हम जाते समय दूसरे रास्ते आ गए थे। और यहाँ पर कुमाऊं मंडल विकास निगम वालों का विश्राम गृह है, हर कोई रात को रुकना चाहता है। ये मुक्तेश्वर धाम है मंदिर। इसमें जाने के दो रास्ते, जाते से हम दूसरे रास्ते से आ गए थे, और वापसी में हमारी कैब नीचे खड़ी थी तो हम नीचे आ गए थे। हमारा सामान कुछ ज़्यादा हो गया था तो उसको हमने अपने कैब में छोड़ दिया, और यहाँ से हम फालतू सामान अपनी गाड़ी में डाल करके घूमने फिरने के उद्देश्य वापस राउंड अबाउट होते हैं, शहर की तरफ चले आते हैं। तो यह है फिर इस तरह से यहाँ का फुल व्यू। सड़क के इतनी ही देर में इतनी सारी कतार में गाड़ियाँ खड़ी हो गई। सभी अपेक्षा यहाँ पर ठंडी जलवायु होती है, नैनीताल से भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा। नैनीताल यहाँ के टेम्परेचर में लगभग 10 डिग्री का डिफरेंस है, नैनीताल से और ठंडा। लेकिन एकदम चोटी पर स्थित है मुक्तेश्वर, असल में पहाड़ के ही चोटी पर बसा हुआ है। और यहाँ पर इस तरह से रेलिंग्स वगैरह लगाई है, और यहाँ से हम उतर जाते हैं। जितना हम चढ़े थे उतना ही हमें उतरने में भी समय लग जाता है। मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पर ज़्यादा रही है। ये बड़े बड़े पत्थर विशालकाय चट्टानों के बीच में रास्ता बना हुआ है। ये गवर्नमेंट जो सीसी रोड पहाड़ों में हमारे यहाँ भी बनते हैं, उसमें इस तरह की रेलिंग का इस्तेमाल तो नहीं होता, केवल बस खड़ंजा ही होता है। लेकिन यहाँ मैंने एक विशेष बात देखी, जैसे हमारे यहाँ एकदम सीमेंट में काई वगैरह जम जाती है, तो ऐसा मैंने देखा नहीं कि यहाँ पे फिसलने लायक हो। मे भी शायद पत्थरों में इतनी ज़्यादा नहीं जमती हो, कहीं पर रास्ता कच्चा था, कहीं पर पक्का था। हम पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर एक आई लव मुक्तेश्वर नाम से इन्होंने हार्ट के शेप का बना रखा है, और वहाँ पे कुछ लोग फोटोग्राफी वगैरह भी कर रहे थे। हमने भी वहाँ पर एक फ़ोटो खिंचाई, हालांकि वो चार्जेबल था। सभी जगह आजकल ऐसा बने हुए हैं। चाय पानी मैगी वगैरह ज़्यादातर पहाड़ों में यही मिलता है। फास्ट फूड वगैरह के कुछ स्टॉल्स बने हुए थे। थोड़ी देर हम बैठ गए थे यहाँ। चाह नहीं सुरबाला के गहनों पर मैं गूथा जाऊँ, माखनलाल चतुर्वेदी की इन्हीं कविताओं के साथ
मैं आज का यह ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ. That's the end this episode. If you are with me the first time, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon. I am also available in my Facebook page, the same name. Thanks for stay tuned. मिलते हैं अगले ब्लॉग में. तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे. आपका दिन शुभ.